नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पिपलौती कला में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने, जहां 30 साल के युवक महराज चौधरी पुत्र मोमिन की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त युवक अपने घर में बरामदे में चारपाई पर सो रहा था। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने युवक के हाथ पैर बांधकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के शरीर पर गर्दन, पेट, पैर और हाथ पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस वक्त यह वारदात हुई, बगल की चारपाई पर मृतक की पत्नी रूही अपने छोटे बच्चे अली के साथ सो रही थी, जबकि बड़ा बेटा फरमान अपने पिता की चारपाई पर ही सो रहा था। घटना के संदर्भ में पत्नी और पिता के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। पत्नी का दावा है कि बदमाश आए थे जिन्होंने उसका मुंह दबाकर कुंडल और मोबाइल लूट लिया। वहीं मृतक के पिता मोमिन का कहना है कि सुबह 7 बजे जब वह मौके पर पहुंचे तो रूही सो रही थी और बेटे का लहूलुहान शव चारपाई पर पड़ा था। सूचना मिलते ही कोतवाल राजेश कुमार तिवारी और अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मुझे कुछ न मालूम, मैं 10 बजे सो रही, मोबाइल लिया, पहले मेरा आंखें मैं कह रही ये ले रही दिखे, मेरी आंखें मिचली, मुंह पे रुमाल रख दिया सफेद, फिर बताना मुझे क्या करा, मेरी चीज ले गए, मोबाइल ले गए। मुझे पता आप कहाँ लेटी थी? मैं यहाँ लेटी थी। और ये आपके घर वाले कहाँ पे थे? यहाँ पे लेटे थे। तो आपको पता कुछ है? मुझे कुछ पता नहीं है भैया। मतलब इनके साथ में इतना और आपके जो घर वाले कहाँ रहते? आपके घर वाले, आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? सास ससुर आगे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? आगे घर है, वहाँ पे रहते हैं। कितनी दूरी पे घर है? थोड़ी दूर। अब मैंने तुमसे बोल दिया। बताइए। मैं तो अपने घर मतलब खुरपे चांद कर लाया हूँ, और जो मतलब नलाई करने के लिए 7 बजे के करीब मैं घर गया हूँ इसे उठाने, तो मैंने कुछ नहीं देखा। जो मतलब यानी खून पड़ा हुआ है, खून देख कर मेरी किल्ली निकल गई। उसके बाद मैंने देखा है, और देखने के बाद जो कितने बजे देखा था? है कितने बजे? 7 बजे सुबह। हाँ जी। और जो भैया बहू जो है मेरे रोने से भी कम से कम जो 10 मिनट बाद में उठी है, आराम से सुख की नींद सोए रही। मैं जब पछाड़ खाइए, जब मैंने जो बहू का घर को उठाया। बहू का क्या नाम है? बालक का भी क्या नाम है बहू का? बहू का रूही। रूही। बहू का नाम है रूही। अच्छा, और जो ये एक्सपायर हो गए, इनके मरने वालों का क्या नाम है? और महराज। महराज। तुम उनके पिताजी हो? क्या तुम उनके पिताजी हो? बाप? सही कह रहे हैं, बाप। तो आगे मतलब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, बताइए। हमें सारी चाल जो घर वाली की लग रही है। हम किसी का नाम नहीं लिखवा सकते, सारा मैटर बहू खोलेगी। सही बात। मतलब तुम्हें यह है कि मतलब मेन मुद्दा जो है बहू है। अच्छा, फिर खाट भी बराबर में बिछ रही है ना। ये बच्चे कितने हैं इनके? इसके पास 2 बच्चे हैं। एक 2 बच्चे, एक बच्चा ये है? यू बड़ा है और एक छोटा है। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? इसका फरार। अब क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ साहब, मैं तो यूँ चाहता हूँ कि जो सब मेरे साथ में हुआ सारा गलत हुआ, गलत करने वाले के साथ में जो तो कानूनी कार्रवाई सख्त की जाओ। अब मेरे पास रह क्या गया? मेरे पास क्या रह गया? थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में आज सुबह एक युवक उम्र 35 वर्ष नाम महराज की घर में धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। इसमें युवक के गले और हाथ पर कट मार्क्स हैं। इसके घर में ये और इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे रहते हैं। प्रकरण के संबंध में जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शनिवार को अमरोहा के हसनपुर नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 22,47,000 रुपए की लाभकारी बजट सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित हो गया। पालिका बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने की और संचालन अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह ने किया। बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुई आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस वर्ष गृह कर से
90 लाख रुपए और चल मूल्य से 30 लाख रुपए की आय हुई। राज्य वित्त आयोग से 18.50 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग से 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि आश्रय स्थल के संचालन पर 55 लाख रुपए और जल निकासी योजना पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बजट पारित होने के बावजूद बैठक में जन समस्याओं को लेकर तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें सभासद शाहनवाज अंसारी ने आरोप लगाया कि पालिका ने टैक्स में 10 गुना वृद्धि कर दी है, जिससे जनता परेशान है। सभासद इरम खान ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा सड़कों पर बहते नालों के गंदे पानी और प्रकाश व्यवस्था की कमी की चर्चा की गई। पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने बोर्ड का आभार जताते हुए कहा कि नगर की सभी समस्याओं का समाधान बोर्ड के सहयोग से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में व्यापक स्तर पर लाइटें लगाई जा रही हैं और शेष क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस अवसर पर शाहनवाज अंसारी, मोनिस अंसारी, शाहीन बदर, चमन देवी, हमजा अली, मोहसिन खान, साइमा परवीन, नाजिम अंसारी, साजिया खानम, इरम खानम, नितिन सैनी, दीपक कुमार, राहुल सैनी, राजपाल सैनी, आसमा परवीन, आमिर जहां, मोहम्मद नाजिम, शाम आर्य, नाजिया मोहम्मद, निजाम आदि मौजूद रहे। श्री राजपाल सैनी जी की अध्यक्षता में बोर्ड का बैठक आयोजित किया गया था। इसमें हमने 37 करोड़ 20 लाख 90 हज़ार रुपये का अनुमानित आय का बजट रखा था और 36 करोड़ 98 लाख रुपया का अनुमानित बजट है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं आगामी वर्ष में शामिल होंगी। उसके हिसाब से आय व्यय का बजट बढ़ेगा। इसके बाद 22 करोड़ 22 लाख 90 हज़ार रुपया लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसको सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है। बोर्ड और अध्यक्ष महोदय से उनकी बधाई के पात्र हैं। बजट पेश किया गया, जो अनुमानित बजट हमारा था 37 करोड़ 20 लाख 90 हज़ार था, 36 करोड़ 98 लाख रुपए। इस तरह से 22 लाख 90 हज़ार के फायदे का सभी सम्मानित सभासदों ने पूरे आम सहमति जताते हुए शहर के विकास के और सामाजिक विकास से इस नगर पालिका के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसी सहयोग और सौहार्द तरीके से जिन्होंने सभी सम्मानित सभासदों ने यह कार्य दिखाया, उसके लिए बधाई के पात्र है। और मुझे आशा विश्वास है शहर के विकास के लिए इसी तरह आगे मेरा साथी रहेंगे और हमने इस शहर के लिए हम अच्छे से करने का प्रयास करते रहेंगे और आगे लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।